जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उन अनमोल वचनों का संग्रह है जो हमारे जीवन में आने वाले समस्त प्रकार की अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें सही निर्णय लेने तथा एक सही रास्ते का चुनाव करने के लिए बेहद ही उपयोगी है। दोस्तों, जीवन में कभी भी आप दुखी हो, परेशान हो या किसी निश्चित निर्णय तक पहुंचने में असमर्थ हो, उस स्थिति में श्री कृष्ण भगवान के इन अनमोल वचनों को सुनने से आपको निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर एक नए और भौतिक शरीर को धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन इसकी लगाम है और इंद्रियां घोड़े। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख अथवा दुख को भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। इस बात का तात्पर्य इस प्रकार समझा जा सकता है कि जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के अंतिम क्षणों में जब उसको प्रतीत होने लगे कि अभी मेरी मृत्यु निकट है, उस समय मनुष्य जो भी चेतना करता है, जिस प्रकार से सोचता है, उसी प्रकार का जीवन उसको आगे वाले जीवन में मिलता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए असुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार हो। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। सदैव नित्य विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनमें आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना सीखिए दोस्तों, क्योंकि सबसे अच्छा गुनाह इंसान से उसी की जुबान करवाती है। अगर आप शांत रहेंगे, क्रोधित नहीं होंगे, तो आपकी जुबान से कोई भी अपशब्द और ऐसा कोई शब्द नहीं निकलेगा जिससे आप गुनाह करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं या एक चित्त मन से मेरी पूजन करते हैं, मैं सदैव व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में इस जन्म मृत्यु के मार्ग पर निरंतर चलते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। वहाँ आपको मौन ही रहना चाहिए। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर बदलना सीखो वक्त को। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता दोस्तों, और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल जरूर प्राप्त होगा। और आज जो आपका भाग्य है, आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, आप जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं, वह आपके पूर्व कर्मों का ही फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है मात्र, किंतु कर्म के फलों के तुम
अधिकारी नहीं हो, तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। आप किसी नेक उद्देश्य से जो कर्म करते हैं वह कर्म सदैव सही ही होता है। दोस्तों, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाना सीखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपने अपूर्ण जीवन में जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ भी नहीं सीख पाते। जब हमारा माइंड यानी कि मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है, शांत होता है, तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ हमारे लिए अवसर बनकर आती है। दोस्तों, मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे, दूसरों से ईर्ष्या करने लगे। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय सदैव यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का भी इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। इसलिए जितना हो सके अपने समय का सदुपयोग कीजिए। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसा है मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता अथवा दुख इत्यादि के बारे में सोचकर कभी चिंतित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां आपके लिए सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो वही गलतियां सागर है। अब निर्णय आपका है दोस्तों कि आपको चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना भी ज़्यादा बेहतर होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। दूसरों की गई निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले जो निंदक है उनकी राय भी आपके समक्ष बदल जाती है। दोस्तों, आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत निश्चित होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, यही आपके जहन में होना चाहिए। ये सच है कि विपत्ति जब भी आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, एक ही क्षण धीरज नहीं खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में भी राह बना लेते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया हो उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया तो उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। दोस्तों, नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखिए, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है।
जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को अधिक तनावग्रस्त कभी नहीं करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, खराब हो, सही हो, एक दिन जरूर बदलेगी। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र को कभी नहीं सुखा सकता। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं होती, वहाँ पर रुकना भी अनुचित है, चाहे किसी का घर हो या चाहे किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेजती है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं रखते, उनके लिए उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु का लगातार चिंतन करे। अगर किसी में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखता हूँ, तो निश्चित रूप से वह उस कार्य को करने के योग्य है और उसे कर लेता है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, इमोशंस में बहते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता अथवा दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंताग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ों को धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती हुई नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक उसी प्रकार इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा भी कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते स्वयं चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता दोस्तों, उसे रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। स्वयं को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिर जाते हैं तो उठने का प्रयास करें, लड़ें, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाएं, बाकी सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दें। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ तो जरूर अच्छा होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से स्वयं लड़ो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी के द्वारा दिया गया उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद ना हो। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है,
किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को तो चांद में भी दाग नजर आते हैं। हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, स्वर्ग की प्राप्ति करने के पश्चात भी कई वर्षों तक वहाँ वास करने के बाद एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुख, वही परम योगी माना जाता है। प्रेम हो या प्रार्थना, ये तो मालूम नहीं, पर जो आपसे है किसी और से नहीं। अहंकार और संस्कार में फर्क बस इतना सा है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुशी महसूस करता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य परमात्मा ही दे सकते हैं। अगर आप अकेले रहते हो तो अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये आपको अपने लगने लगे तो समझ लीजिएगा कि विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात भी एक होकर पीछे क्यों ना पड़ जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है, और दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम होता है हृदय से। जहाँ दो हृदय मिल जाते हैं वहीं प्रेम का जन्म होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो परमात्मा नसीब से बढ़कर देते हैं। जब भी विनाश होने का आरंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपके पास है, पर उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें ये यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम परमात्मा की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग कर दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो अथवा छोटी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, अंततः नाव को डुबो ही देता है। दोस्तों, परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार व्यक्ति मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल भी नहीं सकते, लेकिन आज जहां है वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को निश्चित रूप से बदल सकते हैं। दोस्तों, अंत में आप सभी मित्रों से मेरा छोटा सा अनुरोध है कि जब कभी जीवन में उम्मीदें टूटने लगे और चारों तरफ अंधकार सा नज़र आए, जब कभी आपको लगने लगे कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर लेना। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपका जीवन सुचारू रूप से संचालित होने लगेगा। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।